हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है मयूर और मैं रिसेंटली कोविड-19 जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं उस इन्फेक्शन से रिकवर हुआ हूँ। आप में से काफ़ी लोग मेरे फ्रेंड्स होंगे जो मुझे जानते होंगे ऑलरेडी, बट इस बारे में आपको नहीं पता होगा। बट मैंने सोचा था कि जब मैं रिकवर हो जाऊंगा तो इस तरह से एक वीडियो बना करके इस वीडियो के माध्यम से ही आप सभी को बताऊंगा कि इस दौर से मैं भी गुज़र चुका हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पर्पज़ यही है कि वो लोग जो कोविड-19 के माइल्ड इन्फेक्शन से गुज़र रहे हैं या एसिम्टोमेटिक है लेकिन वो अपना ट्रीटमेंट घर पर रहकर करना चाहते हैं, तो उन्हें उनके लिए थोड़ी सी गाइडेंस हो जाए, उन्हें थोड़ी सी गाइडलाइंस मिल जाए इस बारे में कि कैसे वो अपने आप को क्वारंटाइन रखें। और दूसरी चीज़ कि वो अपना होम बेस्ड ट्रीटमेंट क्या करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं वो आप अपने जो भी फिजिशियन हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनके प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से ही लीजिए। उन मेडिसिन्स को जो कि एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं, उन मेडिसिन्स को आप मेरे जैसे या किसी भी और पर्सन जो कि मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है उनके सजेशन पे बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग होता है, पेशेंट्स की अंडरलाइंग कंडीशंस डिफ़र करती हैं। इसलिए आपको देखने के बाद आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम एलोपैथिक मेडिकेशन, होम बेस्ड ट्रीटमेंट और क्वारंटाइन रहना, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले हम क्वारंटाइन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको ये इन्फेक्शन लगता है और आप अपने आप को घर रहकर ही ट्रीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप एक सेपरेट बेडरूम में रहें। उस बेडरूम में एक अटैच्ड बाथरूम होना चाहिए। बेडरूम में आप एक डस्टबिन भी रखिए। उस बेडरूम से आपका बाहर जाना अलाउड नहीं है जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाते। दूसरी बात कि कोई और आपके फैमिली मेम्बर्स या कोई भी उस बेडरूम में आएगा वो भी ख़तरे से खाली नहीं है, मतलब किसी का आना भी अलाउड नहीं है। तो किस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे। आप किसी भी चीज़ की आपको अगर ज़रूरत पड़ती है, हो सके तो आपकी सारी ज़रूरती चीज़ों को आप अपने बेडरूम में पहले शिफ्ट कर लीजिए और ड्यूरिंग योर क्वारंटाइन पीरियड आपको और जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि पानी है, आपका डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह है, वो सारी चीज़ें आप अपने केयर टेकर को बताइए कि वो आपके कमरे के डोर के बाहर किसी टेबल पर छोड़ दें और उस टेबल को छुए बिना आप उस चीज़ को ले लें। आप ये भी इंश्योर कीजिए कि आपके कांटेक्ट में एटलीस्ट एक डॉक्टर है जो आपको असिस्ट कर सके इस पूरे प्रोसेस के दौरान, जो आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सके। अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें आपकी असिस्टेंस कर सके वो। ये होना बहुत ज़रूरी है। एक डॉक्टर का ऑन कॉल या ऑनलाइन कांटेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। एक ऐसा डॉक्टर जो कि आपके इमरजेंसी टाइम में आपको इमीडिएटली असिस्ट कर सके, आपकी हेल्प कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप ये इंश्योर करिए कि आपके रूम में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एंटरटेन रखे, जिससे आपका टाइम पास हो सके, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, या फिर कोई और चीज़ जो आपकी कुछ हॉबी हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गिटार प्ले करता है तो उसका गिटार हो गया। इन चीज़ों को आप अपने पास रखिए जिसकी वजह से आप अपना जो टाइम है वो इजीली पास कर पाएंगे। आप चाहे तो ऑनलाइन वेब सीरीज़ वगैरह भी देख सकते हैं, आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को, जिससे आपका टाइम इजीली कट जाएगा। इसके अलावा क्वारंटाइन पीरियड में आपके पास सैनिटाइज़र्स होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आपको आपके रूम से बाहर भेजने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसे आप अपने रूम से बाहर भेज रहे हैं लेकिन वो प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं हो रही है या प्रॉपरली क्लीन नहीं हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, खाना आप कोशिश करिए कि ऐसे प्लेट्स में खाएं जिन्हें आप खुद ही वॉश कर सकते हैं। आपके प्लेट्स, आपके यूटेंसिल्स जो आप यूज़ करते हैं उसे खुद ही वॉश कर लेना है आपको। और
जो डिस्पोजेबल प्लेट्स में खाने की एडवाइस है वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ एक तरह से, क्योंकि वो प्लेट्स या तो थर्मोकोल या तो प्लास्टिक के होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए थोड़ा सा हैज़र्डस है। अगर आपको डिस्पोजेबल प्लेट्स में ही खाना है, इफ़ यू कैन नॉट वॉश योर यूटेंसिल्स ऑन योर ओन, तो आप कोशिश कीजिए कि आपको नेचुरल लीव्स वगैरह से बने हुए प्लेट्स आप अरेंज कर लीजिए, उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। आपके कपड़े आप धोने के लिए बाहर दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये इंश्योर कीजिए कि कुछ घंटों के लिए आपने उन्हें गर्म पानी में भिगो के रखा है और उस पानी में आपने डेटोल या सेवलॉन जैसा कोई डिसइंफेक्टेंट डाला है, मिक्स किया है, जिससे कि ये कुछ घंटों में आपके जो कपड़े हैं वो वायरस फ्री हो जाएंगे। आप अगर पानी वगैरह मंगवाना चाहते हैं तो ये करिए कि आप अपना बॉटल खोल के दरवाजे के बाहर का जो डेस्क है या जो टेबल है उसके ऊपर रख दीजिए। आपके केयर टेकर जो भी हैं वो उसमें पानी डाल देंगे, उनके जाने के बाद आप दरवाज़ा खोल के वो ले सकते हैं। ये इस तरह के स्टेप्स फॉलो करने से क्या होगा कि आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके किसी और फैमिली मेम्बर के साथ कनेक्शन नहीं बनेगा, जिससे कि क्या है, आपका वायरस किसी और को लगने का रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये इंश्योर कीजिए कि आपका रूम वेंटिलेटेड हो। आप चाहें तो खिड़कियां खोल सकते हैं। अगर आपके रूम में अटैच्ड बालकनी है तो आप मास्क पहन के वहां जा सकते हैं। आप ये भी कोशिश करिए कि आपकी बालकनी में अगर डायरेक्ट सनलाइट आपको मॉर्निंग में मिलता है तो आप एवरीडे मॉर्निंग उसमें जाएं, आप डायरेक्ट सनलाइट में कुछ टाइम बिताएं, जिससे कि आपको विटामिन डी भी मिलेगा। तो ये सारे मेजर्स दोस्तों थे कि कैसे आपको अपने आप को क्वारंटाइन रखना है। आगे अब हम डिस्कस करते हैं इसके ट्रीटमेंट में हम क्या चीज़ करते हैं, क्या कर सकते हैं। वो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। फर्स्ट पार्ट ये है कि आपकी होम बेस्ड ट्रीटमेंट जो कोई भी नॉर्मल इंसान कर सकता है, उसे ज़रूरी नहीं है कि कोविड की बीमारी लगी हो तो ही ये सब करना चाहिए। कोई नॉर्मल इंसान जो स्वस्थ है वो अगर कोविड या और बीमारियों से भी बचना चाहता है तो भी इन चीज़ों को कर सकता है। इन चीज़ों में सबसे पहले आता है कि आप स्टीम इन्हेलेशन करिए। स्टीम इन्हेलेशन कम से कम आप दिन में 3 बार करिए। दूसरी चीज़ आती है आप गार्गलिंग करिए, दिन में कम से कम 3 बार। गार्गलिंग में आप गर्म पानी लीजिए, उसमें नमक और हल्दी, दैट इज़ टर्मरिक, ये दोनों चीज़ें मिलाइए और उनसे आप गार्गलिंग कीजिए, गरारे कीजिए। तीसरी चीज़ है आप प्राणायाम वगैरह अगर आपके लिए पॉसिबल है तो कर सकते हैं, जो कि आपके लंग्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप दिन में 1 बार अदरक और मसाले वाली चाय पी सकते हैं। आप कोशिश ये करिए कि मॉर्निंग में जो आप ब्रेकफास्ट लेते हैं उसमें मिल्क लीजिए। मिल्क में हल्दी है, सूंठ है, ये चीज़ें मिलाने से भी फ़ायदा होता है काफ़ी। एक और चीज़, सुबह में उठते ही खाली पेट आप नीम गिलोय का काढ़ा पीजिए। और अगर आपके पास नीम गिलोय अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में आयुर्वेदिक गिलोय की टैबलेट्स मिलती हैं। आप सुबह में गर्म पानी के साथ 2 टैबलेट्स ले सकते हैं। इससे भी आपकी इम्यूनिटी पावर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके अलावा मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी मेडिसिन्स लेते हैं वो अपने जो मील्स हैं, मील्स के बीच में लीजिए। आप अपने इनटेक में जो आप खाते हैं दिन भर में, उसमें आप कोशिश करिए कि फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। नॉर्मल फूड जो हम खाते हैं वो आप ब्रेकफास्ट में और डिनर में ले सकते हैं। कोशिश करिए कि दोपहर को आप फ्रूट्स लें। एक और सजेशन मेरा है कि आप जो भी फ्रूट्स लेते हैं उसमें सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा रखिएगा और दोपहर के 3 बजे से पहले आप अपने जो भी फ्रूट्स हैं या जूसेस हैं उनका सेवन कर लीजिए। 3 बजे के बाद फ्रूट्स का सेवन ना करें तो हेल्थ के लिए बेहतर है। 3 बजे से पहले फ्रूट्स लेने से हेल्थ में इफ़ेक्ट्स, उनके जो हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, वो ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ ये इंश्योर करिए कि आपके पास एटलीस्ट इस तरह का एक डिजिटल थर्मोमीटर हो। ये डिजिटल थर्मोमीटर मार्केट में अवेलेबल रहता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर जब मैक्सिमम पहुंचता है
तो ये बीप करने लगता है, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका टेम्परेचर कितना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ये डिवाइस है जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। ये आपका हार्ट रेट भी मेज़र करता है और आपका जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी में, जिसे हम SpO2 कहते हैं, सैचुरेटेड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये भी मेज़र करता है। तो एटलीस्ट टेम्परेचर, हार्ट रेट एंड SpO2 लेवल्स आपको शुरुआती दिनों में हर 2 घंटे मेजर करने हैं और उनको नोट करता जाना है। ये आप डेली बेस पे अपने डॉक्टर के साथ शेयर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे जैसे डॉक्टर आपको रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं वो रिपोर्ट्स आपको करने हैं। उन रिपोर्ट्स के बेस पर और ये जो टेम्परेचर और ऑक्सीजन, हार्ट रेट वगैरह के जो रीडिंग्स आपके आते हैं, इनके बेसिस पर डॉक्टर आपके मेडिकेशंस में कुछ ऐड करेंगे या फिर कोई चेंजेस करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा आपको अपने आप की जो फिज़िकल कंडीशन है उसमें आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ सीरियस आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या कोई भी अनईजी या अनयूजुअल एक्टिविटी या यूजुअल सिम्टम्स आपको अगर फील होते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर का कांटेक्ट कीजिए। ये जो होम रेमेडीज़ है इसमें आप काढ़ा भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको अगर कोविड इन्फेक्शन लगा है या उससे बचना चाहते हैं तो आप अपने इनटेक में काढ़ा लीजिए। काढ़ा जो कि दालचीनी है, लौंग है, काली मरी है, हल्दी है, नींबू है और ये अजवाइन है, जैगरी है, गुड़, इन सबको पानी में उबालने से जो काढ़ा बनता है उसका सेवन हमें करना चाहिए। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इसको आप थोड़ा सा लिमिटेड रखिए, क्योंकि इसके बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आप खुद डिसाइड करिए कि इसकी क्वांटिटी कितनी होगी। मेरे हिसाब से एक दिन में आप आधी ग्लास जितना काढ़ा लेते हैं तो वो इनफ रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। दोस्तों यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपने इस क्वारंटाइन पीरियड में होम रेमेडीज़ के तौर पे फॉलो की और आप बिलीव नहीं करेंगे, इन चीज़ों की वजह से मेरी अपार्ट फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन भी मेरी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, जो मैंने खुद फील किया। आप अगर इन्फेक्टेड नहीं भी हैं तो भी ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप इन्फेक्टेड हैं, माइल्ड सिम्टम्स आपके हैं, आप होम क्वारंटाइन में हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ही कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें। हाँ, आपको अगर किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है तो आप अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज़ आप इंश्योर कीजिए कि आप अपने डॉक्टर से पहले सलाह लेंगे, उसके बाद ही कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे। दोस्तों मेरा पर्पज़ ये था कि इस तरह का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर जो है वो मैं काफ़ी से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करूं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, नहीं पसंद आया है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपके कुछ सजेशंस, क्वेरीज या क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में उन्हें मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई देम इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर मी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि काफ़ी ऐसी डिटेल्स हैं जो लोगों को काम आ सकती है, जो उनके इन्फेक्शन पीरियड में उन्हें हेल्प कर सकती है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरह के कोविड एक्सपीरियंस से रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस, जैसे कि इसका टेस्टिंग कैसे होता है, कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी है, उसकी डिटेल्स वाला एक वीडियो मैं लाने की कोशिश करूँगा। कोविड इन्फेक्शन से नॉर्मली हम बचने के लिए जो मेजर्स यूज़ करते हैं, मास्क, ग्लोव, सैनिटाइजर्स, हैंड वॉशिंग एक्सेट्रा, उसके अलावा भी हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें और हैं जो हमें इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा कि नियर फ्यूचर में एक वीडियो लेकर के आऊँ। तो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग रहेंगे और आप जानना चाहेंगे इन चीज़ों के बारे में, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप फ्यूचर में नोटिफाइड रहें। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट देन मैं चाह रहा था कि इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसे डिटेल में शेयर करने की कोशिश करूँ। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप अपनी लाइफ एंजॉय करें एंड स्वस्थ रहें। थैंक यू।